दोस्तों, इस मामले में आचार्य चाणक्य और मनुस्मृति का बहुत स्पष्ट कहना है कि यदि कोई हमारा शत्रु है तो उसको समूल विनष्ट कर देना चाहिए। लेकिन अगर कोई हमारे देश के अंदर रहते हुए दुश्मन देश के लिए गुप्तचर विभाग का काम कर रहा है, यदि वो हमारी खुफिया जानकारियों को दुश्मन देश को भेज रहा है, तो उसको तो स्वयं भी कोल्हू में पिटवा देना चाहिए और उसके पूरे के पूरे परिवार को समाप्त करवा देना चाहिए। आज जिस संविधान का ढोल हम पीट रहे हैं, इस संविधान की ये कमजोरियां तो हैं कि उसने देश के साथ में गद्दारी करने वाले लोगों के लिए कोई सख्त से सख्त सजा का प्रावधान नहीं किया, और इसी कारण से आज हम अपनी जमीन खोते जा रहे हैं, अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं, साथ ही साथ हमारे भविष्य का भारत भी लगातार हमारे हाथों से खिसकता जा रहा है। अंकुर आर्य डराने की बात नहीं कर रहा है, जमीनी बात कर रहा है, जमीन के नीचे जो चल रहा है उसकी बात कर रहा है। लेकिन जो भाईचारे की थूक बिरयानी खा रहे हैं उनके लिए अनरियलिस्टिक बात लग सकती है। वेट एंड वॉच, थोड़े दिनों के बाद में आपको ये मंजर और ज्यादा भयंकर होता हुआ दिखाई देगा। सभी की गद्दारी शामिल है, इस हिंदुस्तान के खिलाफ किसी एक का योगदान थोड़े ही है। और अगर आप इस आधे मोर्चे को जानना चाहते हैं, इसको समाप्त करने की विधियां सीखना चाहते हैं, अपने परिवार को ट्रेंड करना चाहते हैं, तो हमारी पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्र अवश्य लीजिएगा। अंतिम 300 पुस्तकें मेरे पास में बची हुई हैं। इसके बाद ना तो ये कभी छपेगी और ना ही आपको ये फिजिकल बुक के रूप में कभी प्राप्त हो पाएगी। दूसरी चीज कि हम तो काफी रिसर्च करके आप लोगों तक आपकी जागरूकता के लिए वीडियोस बना देते हैं, लेकिन हमारा चैनल इस टाइम पर पूरी तरीके से शैडो बैन हो चुका है। अगर आप इस चैनल को इसी प्रकार से चलते देखना चाहते हैं तो हमें आप अवश्य ही सपोर्ट कीजिएगा यथासंभव, यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है। जबरदस्ती किसी के साथ में कोई नहीं। दोस्तों, ये लड़की है शर्मिष्ठा, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रही है। हालांकि इसकी भाषा में काफी सारी गालियां हैं, लेकिन ये भी एक न्यू नॉर्मल बन चुका है ओटीटी के जमाने में रहते हुए कि आज स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल सब जगह लड़के लड़कियां एक दूसरे को गाली देते हैं। यहाँ पर इसने पाकिस्तान के द्वारा हिंदुस्तान पर जो हमला किया गया, जिसमें हिंदुओं को मारा गया, उस फ्रस्ट्रेशन को गालियों के माध्यम से निकाला था। इसके काफी सारे वीडियोस लोगों ने शेयर किए थे, काफी सारे लोगों ने इसको सपोर्ट नहीं भी किया था, क्योंकि इसकी भाषा अभद्र है, गाली युक्त है। लेकिन ये लड़की फंस जाती है एक वीडियो के चक्कर में, जहां पर ये 72 हुरों के चक्कर में मरने वाले आतंकवादियों को ये कह रही होती है कि भैया तुम्हारे नबी ने जो खोज की है ना, वो बहुत गलत की है। अब इस चीज को लेकर के हिंदुस्तान, पाकिस्तान सब जगह के मुसलमान ऑफेंड हो जाते हैं और उसके बाद में इसको रेप करने, इसको जान से मारने की धमकियां देने लग जाते हैं। हालांकि यदि एक हिंदुस्तानी और एक हिंदू होने के नाते यदि कोई मुझसे पूछेगा कि क्या मैं इस मामले में नबी को सपोर्ट करता हूं या इस्लाम को सपोर्ट करता हूं, तो बिल्कुल भी नहीं। जिस व्यक्ति ने अपनी हदीसों के अंदर हिंदुस्तान को इन्वेड करने, यहाँ के राजाओं, महाराजाओं, यहाँ की जनता, प्रजा को गुलाम बनाने या इस्लाम में कन्वर्ट कर देने के आदेश कर दिए हों, जिस विचारधारा के अंदर हमारी महिलाओं, हमारी बहन बेटियों को इनके हरम में घसीटने के आदेश किए गए हों, जिस विचारधारा के द्वारा हिंदुस्तान को केवल और केवल इस्लाम के लिए फतेह करने की बात लिखी गई हो, मैं उस विचारधारा या उस विचारधारा के जनक व्यक्ति को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। और इस मामले में मैं इस लड़की को फुल सपोर्ट करता हूं। पहले तो इनके नबी डिल्यूजनल थे, उनको लगते थे कि भाई 72 हूरें दिखेंगी, वर्जिन, वो भी जन्नत जाके, असलियत में आए थे वो। और अब इनको, मोहतरमा को लग रहा है कि हमारे कंट्री ने ऐसे ही ओपन फायर कर दिया विदाउट एनी वैलिड रीजन। दीदी आप पागल वागल हैं क्या? पहलगाम अटैक का नाम सुना है? उससे पहले बाकी अटैक्स के नाम सुने हैं आपने? कब से तबाही मचाए जा रहा है आप फकीर लंडन। तो हम कुछ ना करें, हम बस हाथ पे हाथ धरे बैठे, हम महात्मा गांधी के भक्त नहीं है। अब हालांकि इसकी भाषा के प्रति मेरा समर्थन नहीं है, लेकिन अगर 72 हुरों और उस विचारधारा को देने वाले व्यक्ति को सपोर्ट करने वाली बात हो, यदि उस व्यक्ति के नाम पर कोई हिंदुस्तानी किसी हिंदुस्तानी की जान ले, तो मैं बिल्कुल इसके सख्त खिलाफ हूं। यदि किसी को यकीन ना आए तो सुन्ना.com पर जाकर के इन हदीसों को भी देख सकता है। लेकिन मित्रों, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के प्रति गद्दारी की है, यहाँ की बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस पाकिस्तान को दी हैं, जिसमें कि काफी सारे मुसलमान भी हैं, जिसमें कि सिख भी है, जिसमें कि ईसाई भी है, और जिसमें कि ज्योति मल्होत्रा नाम की एक कन्वर्टेड हिंदू महिला भी है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप मुझे बताइएगा कि एक तरफ है शर्मिष्ठा, एक तरफ है दर्जन भर लोग, और जिन दर्जन भर लोगों ने देश के साथ में गद्दारी की है, आप अंत तक आते आते किसको सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है ज्योति मल्होत्रा का। ये वो महिला है जो ट्रैवल व्लॉगर के नाम पर पाकिस्तान की यात्रा करती है, यहाँ की काफी सारी खुफिया जानकारियां पाकिस्तान को भेजती है और वहां के मुस्लिम आतंकवादियों और खुफिया विभाग के लोगों से दोस्ती करती है। हिंदुस्तानी पाकिस्तानी, बहन बहन, सिस्टर सिस्टर, ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा कि ये पाकिस्तानी है, मैं
हिंदुस्तानी हो, हम तो सेम ही लग रहे हैं ना। ये सारा काम किया जाता है पैसे के लिए, और कई सारे सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान जाकर ये कन्वर्ट भी हो चुकी है। ऐसे कन्वर्टेड लोगों के लिए वैसे ही हिंदू धर्म में कोई स्थान नहीं है, लेकिन इसके बारे में काफी समय पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी गई थी कि यदि एनआईए इसके ऊपर तुरंत संज्ञान ले तो ये पक्का एक जासूस निकलेगी। वैसे तो ध्रुव राठी और ये इंस्टाग्राम पर जुड़े हुए हैं, और मुझे लगता है कि ध्रुव राठी भी जर्मनी में बैठ करके हिंदुस्तान के प्रति गद्दारी कर रहा है। अगर उसकी भी जांच होगी तो आपको इस प्रकार की जानकारियां वहां से भी मिल जाएंगी। ये है देविंदर सिंह ढिल्लो, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है। ये करतारपुर कॉरिडोर के माध्यम से पाकिस्तान में एंट्री करता है और वहां पर उपस्थित खुफिया विभाग के लोगों को हिंदुस्तान की खुफिया जानकारियां देता है। इस बात को मैंने बहुत पहले, जिस समय पर यह कॉरिडोर खुला था, तभी बोल दिया था कि ऐसा नहीं है कि पंजाब के अंदर स्लीपर सेल्स नहीं है और वो पाकिस्तान को जाकर के खुफिया विभाग की जानकारियां नहीं देंगे। वही चीजें हमारे सामने आ रही हैं, और ये खुलासे उस समय पर हो पा रहे हैं जब हम ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक्टिव हो चुके हैं। अब से पहले ना जाने कितने सारे लोगों ने हिंदुस्तान की इसी प्रकार की जानकारियां दी होंगी। गुजरात पुलिस ने जलंधर से मुर्तजा अली नाम के एक जासूस को पकड़ा है, जो जलंधर में रहता था, पाकिस्तान को खुफिया जानकारियां दिया करता था। इसके अकाउंट में 40 लाख रुपए आए हैं, और फिर यही लोग कहते हैं कि हमारे देशभक्ति के ऊपर कोई अविश्वास ना करे। मैं आपको एक पब्लिक रिपोर्टिंग दिखाना चाहता हूं किस प्रकार से हिंदुस्तानियों के सेंटिमेंट्स पाकिस्तान के लिए भड़कते हैं। पालता है कि नहीं आतंकवाद? अब हम ये नहीं जानते भाई, इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं नॉलेज है। पर नहीं पता? नहीं इस बारे में पता ही नहीं। इसके बारे में क्या जानती है पाकिस्तान पालता है? जरूरी है, अब इनसे पूछो। अब हम नहीं कुछ बताओ, बस बताओ यार। पाकिस्तान पालता है। सर रोक रहे हो आप यार बच्चे। क्या हो भाई? पाकिस्तान पे हमला किया भारत ने कल, सिंदूर ऑपरेशन, इससे क्या कहे? हम क्या बताए यार भाई, क्या कहे। सोए नाराज? अरे नाराजगी भी है। ऑपरेशन किया भारत ने पाकिस्तान पर, क्या सोचते हो? इसलिए मैं नहीं पाऊँ कुछ। बोकारो से मोहम्मद नौशाद को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि यह व्यक्ति पहलगाम में मारे गए हिंदुओं के बाद पोस्ट करता है कि थैंक यू लश्कर तैयबा एंड पाकिस्तान, यानी कि हिंदुओं की हत्याएं होती हैं तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को गर्व होता है। और फिर कहते हैं कि हमारा खून भी शामिल है यहाँ की मिट्टी में। मित्रों, मैं चाहता हूं कि अगर आपके सामने भी कोई ये खून मिलने वाली बात कहे तो प्लीज उसे बवासीर के अच्छे से डॉक्टर का नंबर दे दीजिएगा। शारिफ, हैदर और उमेद खान का ये वीडियो देखिए। ये लोग मदरसों के अंदर बम बना रहे थे उस दौरान जिस समय पर भारत पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर कर रहा था। ये लोग यहां पर हिंदुस्तान के अंदर हम लोगों को मारने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि पकड़े गए, लेकिन छिपे हुए गद्दार दीमक को हम कहां तक पकड़ पाएंगे जब तक हमें स्वयं शत्रुबोध और इतिहास बोध नहीं होगा। एर्नाकुलम केरला का रहने वाला रेजाज बी शीबा सैदीक नागपुर से गिरफ्तार किया जाता है यूएपीए के अंतर्गत, क्योंकि ये व्यक्ति पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई और जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन मूवमेंट के साथ में जुड़ा हुआ था। हिंदुस्तान की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेजा करता था। लाखों करोड़ों रुपए अभी तक जासूसी करके कमा चुका था, और सरकारें हमें कहती है कि हमें भाईचारा निभाना चाहिए। 7 और जालीदार टोपी वाले गद्दार पकड़े जाते हैं राजस्थान, असम और तेलंगाना से। ध्यान से इनके फोटोज देखिए, इनके नाम मैं आपको बताता हूं। सादिक, आरिफ अली, साजिद, अतीक, ये थे राजस्थान से और पकड़े जाते हैं गुवाहाटी एयरपोर्ट से। अरशद खान जो कि राजस्थान का है वो दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ा जाता है, और मोफिजुल इस्लाम ये आसाम से पकड़ा जाता है जो कि तेलंगाना का रहने वाला है, और जकारिया अहमद जो कि आसाम से गिरफ्तार होता है। मैक्सिमम लोग ऐसे थे जो देश छोड़कर भागने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उससे पहले इन्होंने भारत की काफी सारी जानकारियां पाकिस्तान को प्रेषित कर दी थी। अब आपको समझ में आया कि 2047 तक हिंदुओं को समाप्त करके इसका गजवाए हिंद किस प्रकार से किया जाएगा, क्योंकि आपकी जमीन के नीचे आपकी जनसंख्या से ज्यादा लोग गद्दारी करते हुए वहां की जमीन को खिसका चुके हैं। सिर्फ एक फूंक मारी जाएगी और आप लोग ध्वस्त। अंकुर आर्य डराने की बात नहीं कर रहा है, जमीनी बात कर रहा है, जमीन के नीचे जो चल रहा है उसकी बात कर रहा है। लेकिन जो भाईचारे की थूक बिरयानी खा रहे हैं उनके लिए अनरियलिस्टिक बात लग सकती है। वेट एंड वॉच, थोड़े दिनों के बाद में आपको यह मंजर और ज्यादा भयंकर होता हुआ दिखाई देगा। पठान खान को जैसलमेर राजस्थान से गिरफ्तार किया जाता है, जो वर्षों से बॉर्डर पर क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं, कितने कॉन्वॉय यहां पर आ रहे हैं, कितना एमिनेशन यहां पर आ रहा है, क्या गश्त चल रही है, किसकी छुट्टी हो रही है, कौन यहां पर तैनात हो रहा है। कई वर्षों से ये व्यक्ति
पाकिस्तान को ये सारी जानकारियां दे रहा था। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि चलो ठीक है, ये लोग तो गद्दार हैं, लेकिन हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसियां इस ऑपरेशन से पहले क्या कर रही थी? ये जितने भी गिरफ्तारियां हैं सब आपको मई महीने की मिलेंगी, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या गाना गा रहे थे कि हिंदुस्तान पूरी तरीके से सुरक्षित हो चुका है। हमारे रक्षा मंत्री भी ऐसे हाथ हिलाते हिलाते कहते थे कि हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर हमें पूरा यकीन है कि ये आईएसआई या आईएसआईएस का सहयोग नहीं करेंगे। लेकिन चलो ठीक है, हमने मान लिया कि पॉलिटिकल स्पीचेस ऐसे ही होने चाहिए, लेकिन आपकी खुफिया एजेंसी तो ये सारी बातें जानती हैं। आपके अजीत डोभाल जी भी जानते हैं, आपके सबसे पहले सीडीएस जनरल रावत भी इस बात को कह करके जा चुके हैं, और उनके बाद से या उनके पहले जितने भी अधिकारी रह चुके हैं सबको ये बातें मालूम होती हैं। फिर भी हम ये सारी चीजें कैसे होने दे रहे थे? और क्या वास्तव में हिंदुस्तान सुरक्षित है? ये सवाल हमें अपने आप से, अपनी सरकारों से पूछना ही होगा। मलेरकोटला पंजाब से गुजाला और यामीन मोहम्मद गिरफ्तार किए जाते हैं, और इस बात की पुष्टि पंजाब के डीजीपी गौरव यादव संडे में ही कर चुके थे। गद्दारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन गद्दारों को सजा देने के प्रावधानों की बहुत कमी है। हरियाणा का नूह, इस क्षेत्र को भला हम कैसे भूल सकते हैं? अरमान खान गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि ये आईएसआई को भारत की खुफिया जानकारियां भेजता है, सैन्य गतिविधियों के बारे में बताता है, और यहां पर हिंदुस्तान के अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं, कौन कौन लोग कन्वर्ट हो चुके हैं, कितने हिंदू लोग ही हिंदुओं की ही जड़ काटने का काम कर रहे हैं, कितने लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, ये सारी जानकारियां भेजा करता था। गिरफ्तार हो गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें बाकी के जासूस लोगों को लेश मात्र भी प्रभावित करने वाली हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का जो एलओपी है, राहुल गांधी है, वही पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूल बनकर बैठा हुआ है। आज कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने भी तनकीद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को कार्रवाई से पहले इत्तला देना जुर्म है, और भारतीय वजीर खारजा ये एतराफ कर चुके हैं कि भारतीय हुकूमत ने ऐसा किया था। इसलिए अब वो ये बताएं कि उन्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था, और इसके नतीजे में हमें कितने तैयारों का नुकसान उठाना पड़ा। यानी अब सिर्फ भारतीय मीडिया अपनी हुकूमत से पाकिस्तान के हाथों अपने तैयारों की तबाही का सवाल नहीं कर रहा, बल्कि भारत की सबसे बड़ी ऑपोजिशन ने भी ये सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। जबकि दूसरी तरफ भारतीय हुकूमत और फिजाइया ने भी पाकिस्तान के तैयारे मार गिराने का दावा किया था, मगर इन दावों को कोई संजीदा नहीं ले रहा। अब इन दो कन्वर्टेड क्रिश्चियन से भी मिल लीजिए, पलक शेर मसीह और सूरज मसीह। इनके बारे में जानकारी देते हुए डीजीपी पंजाब पुलिस ने बताया कि ये लोग हिंदुस्तान की फौज की जो सीक्रेट इंफॉर्मेशंस होते हैं, ये फोटोज लेकर के पाकिस्तान को भेजा करते थे पैसे के लिए। ये तो क्लियर है कि ये नीले कबूतर थे और बाद में क्रिश्चियन बन गए हैं, लेकिन इन लोगों ने कन्वर्ट होने के बाद में देश के साथ में क्या काम किया? ये गद्दारी की है। जो लोग रात दिन संविधान की बात करते हैं, क्या इन लोगों ने संविधान नहीं पढ़ा था? और यदि इन्होंने संविधान पढ़ा था तो ये कन्वर्ट क्यों हो गए? और कन्वर्ट हो गए तो क्या कन्वर्ट होने के बाद में देश के साथ गद्दारी करने का वैसा सर्टिफिकेट मिल जाता है जैसे कि हिंदुस्तान की 25% ऑलरेडी फोर्स्ड कन्वर्टेड कौम को मिल चुका है? अर्थात इन सभी लोगों के उदाहरण देखने के बाद में हमें यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सभी की गद्दारी शामिल है। इस हिंदुस्तान के खिलाफ किसी एक का योगदान थोड़े ही है, लेकिन उसमें ज्योति मल्होत्रा भी कन्वर्ट होने के बाद ये गद्दारी करती है। बाकी दर्जन भर से ज्यादा एक ही कौम के लोग हैं। दोस्तों, इस मामले में आचार्य चाणक्य और मनुस्मृति का बहुत स्पष्ट कहना है कि यदि कोई हमारा शत्रु है तो उसको समूल विनष्ट कर देना चाहिए। लेकिन अगर कोई हमारे देश के अंदर रहते हुए दुश्मन देश के लिए गुप्तचर विभाग का काम कर रहा है, यदि वो हमारी खुफिया जानकारियों को दुश्मन देश को भेज रहा है, तो उसको तो स्वयं भी कोल्हू में पिटवा देना चाहिए और उसके पूरे के पूरे परिवार को समाप्त करवा देना चाहिए। आज जिस संविधान का ढोल हम पीट रहे हैं, इस संविधान की ये कमजोरियां तो हैं कि उसने देश के साथ में गद्दारी करने वाले लोगों के लिए कोई सख्त से सख्त सजा का प्रावधान नहीं किया, और इसी कारण से आज हम अपनी जमीन खोते जा रहे हैं, अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं, साथ ही साथ हमारे भविष्य का भारत भी लगातार हमारे हाथों से खिसकता जा रहा है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, तो इसको सबके साथ में आज शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अगर आप इस आधे मोर्चे को जानना चाहते हैं, इसको समाप्त करने की विधियां सीखना चाहते हैं, अपने परिवार को ट्रेंड करना चाहते हैं, तो हमारी पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्र अवश्य लीजिएगा। अंतिम 300 पुस्तकें मेरे पास में बची हुई हैं। इसके बाद ना तो ये कभी छपेगी और ना ही आपको ये
फिजिकल बुक के रूप में कभी प्राप्त हो पाएगी। दूसरी चीज कि हम तो काफी रिसर्च करके आप लोगों तक आपकी जागरूकता के लिए वीडियोस बना देते हैं, लेकिन हमारा चैनल इस टाइम पर पूरी तरीके से शैडो बैन हो चुका है। अगर आप इस चैनल को इसी प्रकार से चलते देखना चाहते हैं तो हमें आप अवश्य ही सपोर्ट कीजिएगा यथासंभव, यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है। जबरदस्ती किसी के साथ में कोई नहीं है। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।